आपने बारकोड रीड कराना है। यहाँ पे हम इसमें नंबर लिखते हैं, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर इसलिए लेते हैं कि जो ये हमारा जो हम यूज़ करते हैं वो इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर है। ये NIC का सॉफ्टवेयर है, ई हॉस्पिटल, जो हमारा गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोवाइड है, जो सब जगह पे चल रहा है इसमें। लेकिन इस सिस्टम से हमें अपने सिस्टम पे सैंपल को लेने के लिए एक रेफरेंस नंबर देना होगा। जो नंबर डालेंगे तो ये उस पर सिस्टम पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जैसे इसमें हमने डाल दिया है सेव, ठीक है। अब ये सैंपल जो है ये हमारे सिस्टम पे ट्रांसपोर्ट हो गया है। ये हमारा यहाँ का पार्ट है जो रिसीविंग एरिया है। एवरी सैंपल वी हैव टू रिसीव, मतलब वी मस्ट गिव ए रेफरेंस नंबर फॉर दैट, because if we are not giving the reference number, the sample will not be transported to our system, that is software Infinity software. Infinity software में नहीं आएगा तो हमारा जो पूरा सिस्टम जो लगा हुआ है ना वो काम नहीं करेगा, वो सैंपल को रिजेक्ट कर देगा। बारकोडेड सैंपल है, फिर जहाँ से बारकोड हुआ है वहाँ का रेफरेंस अलग है और यहाँ का रेफरेंस अलग नंबर। नहीं, वहाँ का रेफरेंस नहीं है, वो तो बारकोड जनरेट कर दिया बस। रेफरेंस नंबर वी विल गिव। हम रेफरेंस नंबर इसलिए देते हैं सैंपल को रिसीव करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा पहले लैबों में क्या होता है, सैंपल को रिसीव किया तो एक रजिस्टर में हम नोट करते थे। आपने देखा रजिस्टर में नोट करते मैनुअली, वो काम अभी ऑनलाइन है। बस आपने बारकोड रीड कराना, एक रेफरेंस नंबर देना, वो एक रजिस्टर मेंटेन हो गया। समझ रहे हो ना बात, वो मैनुअली नहीं करना। इसके बाद में यहाँ पर सैंपल को टेम्परेचर कंट्रोल सेंट्रीफ्यूज 22 डिग्री पे टेम्परेचर कंट्रोल है, बिटवीन 2500 से 3000 के बीच में सेंट्रीफ्यूज होता है for 10 मिनट्स, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल है, इसलिए हम यहाँ पे सैंपल लगाएंगे। ये हमारे सेंट्रीफ्यूज के रहते हैं। एक बार में जो सैंपल इसमें 60 सैंपल्स जो है ना एक बार में सेंट्रीफ्यूज हो सकते हैं। एक सेंट्रीफ्यूज में 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में 3-3 रैक का पार्ट इसमें लगाते हैं। और देखो ये सैंपल यहाँ से रिसीव किया, आफ्टर रिसीविंग वी हैव टू पुट एयर। इसके बाद में यहाँ पे आएगा ये कैमरा स्कैनर है, फिर इसको सैंपल को ना कैमरे से स्कैन करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा अगर मान लो CBC का सैंपल है, वी नीड नॉट हैव टू सेंट्रीफ्यूज, तो ये उसको कैप को रीड कर लेगा, उसका कलर कोड से मैच है। जो सेंट्रीफ्यूज वायल है उन्हीं को सेंट्रीफ्यूज के लिए लेगा, अदरवाइज सेंड डायरेक्टली टू द CBC एनालाइजर। ओके, तो कोड रहेगा पर सेंट्रीफ्यूज में 60-60 यस। और 3-3 का बैच बना के इसको ये यूज करना होगा। अभी सेंट्रीफ्यूज में रख दो ठीक है। ये सैंपल्स को उठा के ट्रैक पे रख देगा। वो ट्रैक ये अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, एक सैंपल्स को इसमें रख देगा। उसके अंदर रख दे। उसके बाद में जैसे ही जाएगा उधर, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, ये वाला, इसके अंदर में कैमरा है। तो कैमरा बारकोड को रीड करेगा। बारकोड को रीड करने के बाद अगर उसमें कोई एरर आता है तो उसको एरर में डाल देगा, नहीं तो उसको सिस्टम पे ले लेगा। उसी का डीकैपर वो उधर जो है अभी डीकैपर में आएगा। एक सैंपल अभी रीड होकर आ रहा है। हाँ, अंदर जो है ना कैमरा का फोटो हो रहा है, फोटो भी सेव होगा। आप इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर में जैसे ही किसी सैंपल पे क्लिक करेंगे उसका फ़ोटो भी आएगा वहाँ पे, जो यहाँ पे कैप्चर किया है वो वाला फ़ोटो उसमें रहेगा। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, उसका बारकोड रहता है, कितना उसमें ओरिजिनल सैंपल का वॉल्यूम है वो भी उसमें रहता है। मान लो ये है ना कि किसी में सैंपल वॉल्यूम अगर बहुत कम है तो उसको भी रिजेक्शन में डालेगा। वो यहीं से
उसको स्पेसिफाई करेगा कि उसको सैंपल को ट्रैक पे भेजना है कि नहीं भेजना है। सैंपल का बहुत ज़्यादा हिमोलाइट सैंपल होगा उसको भी रिजेक्शन में डालेगा। एक सैंपल लाइपिंग होगा, हाईली सैंपल लाइपिंग जो उसको भी रिजेक्ट ट्रैक से इधर आ ये सोच रहे हैं सबको। ये हमारा जो है ना जिसमें केमिस्ट्री एनालाइजर पे जाने के लिए जो ट्रैक है ये है, जिसमें यहाँ पर आकर सैंपल जितने भी आएंगे वो यहाँ पर आकर इसको ये ट्यूब हैंडलर है एक सैंपल को उठा के ट्रैक पे रखेगा। सैंपल यहाँ से अपने आप इधर आ जाता है, बेल्ट है ना, बेल्ट लगी हुई है, बेल्ट के थ्रू इधर आ जाता है। इधर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पर हमारे पास जो एनालाइजर्स हैं, ये सिस्मैक्स है, उस जो है फॉर कोगुलेशन, सिस्मैक्स इज फॉर CBC एंड पीछे जो कोवास जो है वो हमारे केमिस्ट्री एनालाइजर है। यहाँ से ये जो शॉर्टर एरिया है ये डिसाइड करता है किस रैक में सैंपल को रखना है। अगर वो केमिस्ट्री एनालाइजर पे भेजना है तो दिस इज़ फॉर केमिस्ट्री एनालाइजर, दिस इज़ फॉर कोगुलेशन, दिस इज़ फॉर सिस्मैक्स। यहाँ से जो भी सैंपल आएगा उसको उसी पर्टिकुलर रैक में रख देगा और थ्रू द ट्रैक सिस्टम द सैंपल गोज डायरेक्टली टू द एनालाइजर। जिस भी एनालाइजर के लिए जाना है उसको ये डिसाइड हो गया यहाँ से और उसी एनालाइजर पे उसको भेज देता है। ठीक है, ये रैक समझ, ये केमिस्ट्री एनालाइजर के लिए, ये कोगुलेशन के लिए है, ये सिस्मैक्स के लिए CBC सैंपल। ये मिस गरिमा है, मैं आलम बता रहा हूँ। ये हमारा स्टेनर है, थोड़े स्लाइड को देना है। ये जो यूनिट है ये प्रोसेस करती है मोबाइल सैंपल। सिंपल वहाँ से इन्होंने रखा, प्लॉट को चेक करके सिंपल रखती है। तो सिंपल यहाँ से इधर आएंगे, ठीक है, यहाँ से आकर के 1 बाई 1 इधर जाएंगे। ये उठा के इस पर रन करेगा पूरा पैरामीटर, फिर जिसका स्लाइड रिक्वायर्ड होगा तो उसको दे देगा। ये मशीन स्लाइड बनाएगी। इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमें ब्लैंक स्लाइड रखी है, इसके अंदर स्लाइड रखी है, ब्लैंक स्लाइड। हाँ सर, स्लाइड लेकर के उसको पहले मार्किंग करेगा, जैसे इनकम ID उसको प्रिंट करेगा, उसके बाद उसे स्कैन करके उसे ये पूरा इस तरह से चलता रहेगा। जो भी अगर किसी में प्लॉट या कम सिंपल आ गया तो वार्निंग देगा, फिर हम उसे रिपीट लगाएंगे। फर्स्ट टाइम सुबह में थोड़ा सा इसका जो है मेंटेनेंस है वो ज़्यादा है और टाइम देता है, मेंटेनेंस 40 मिनट टाइम देता है। उसके बाद हम इसे कंट्रोल लगाते हैं, फिर रन करते हैं। एक बार रन हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं आती, फिर हम इवनिंग में कंट्रोल चलाते हैं चेक करने के लिए हमारी मशीन सही है कि नहीं। फुल टाइम कंट्रोल चलाते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये सेम ही इसमें अगर आप चाहें तो 2 यूनिट और लगा सकते हैं, 3 और लगा सकते हैं, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजन, सी प्रोटीन, यह 2 यूनिट हमारे पास है। अल्टरनेटिव चलाते हैं, आज इसमें चलाया तो कल फ्राइडे दिन हमारा स्पेशल टेस्ट लगाते हैं। फ्राइडे के दिन जो होता है हमने स्पेशल टेस्ट कुछ रखा है, ऐसे डिपर सेटिंग में बहुत कम आते हैं, रेयर आते हैं, इनको हम स्टोर करके वीकली चलाते हैं। तो आज वो रन हो रहा है। आज ये हमारे बिट्टी मैडम है, टीम ऑफिसर, ठीक है, ये रन करती हैं, आप ये देखती हैं। आ जाओ, यहाँ से ट्रैक के जरिए सारे सैंपल आएंगे, मैंगो कुछ नहीं लाना है। अच्छा हाँ, सैंपल उठा के लाना नहीं वहाँ से, ठीक है। तो ट्रैक से आएंगे यहाँ पे, फिर आने के बाद जो बच्चों को जाना ये सिंपल ऐसे जाएंगे, ऐसे पूरा रैक भर भर के आएगा। अभी देखिए रैक वो सिंपल कम होगा वहाँ पे, वरना पूरा रैक फुल होके आएगा। 5-5 का रैक पूरा फुल होके आएगा और अंदर जाएगा। 500 टेस्ट पर आवर आउटपुट है स्पीड है। 2500 टेस्ट पर आवर, 1 घंटे में 2500 टेस्ट करते हैं। 2500। इसमें अगर हम चाहें तो और भी मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी हमारे पास जो है एक ISC का यूनिट है, एक केमिस्ट्री यूनिट है, एक और केमिस्ट्री यूनिट है और एक एमिनो एसिड यूनिट है, ठीक है। ये हमने चार जिसका नाम अलग अलग है। जैसे हमारा ISC कोबास ISC, कोबास 702, कोबास 502, C502, ये कोबास 802, ये मॉडल का नेम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, DM डाटा मैनेजर, इसका लिंक जो है वो रॉस के सीधा हेडक्वार्टर से है बाई इंटरनेट, ठीक है ना। हमें से कुछ नहीं करना। अगर हमारे पास कोई नया टेस्ट फीड करना है या नया कैलिब्रेटर आ गया, कंट्रोल नया आ गया हमारे पास, तो फिट करना है, हम उसे मैनुअल फिट नहीं करेंगे। जैसे आप सेमी में करते हो ना, तो सिंपल यूरिया इतना, केटलिन इतना, उसका वैल्यू ये है, वैल्यू ये, हमें नहीं करता, वैल्यू नहीं करना होता।
हमें क्या करना होता है, उस लॉट, उसका जो लॉट नंबर होता है, वो लॉट नंबर इसमें सर्च करके हम फीड करेंगे, अपलोड कर देंगे, वो सारा डाटा वहाँ से आ जाएगा। हमें पता भी नहीं क्या वैल्यू क्या है इसकी। जब हम यहाँ देखेंगे स्क्रीन पे तब समझ आएगा हमें वैल्यू इसकी है, हमें पता नहीं है तो वैल्यू क्या है। तो सारा कुछ ऑटोमेटिक है। हमारे पास कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, कुछ मॉनिपुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो, कंट्रोल का वैल्यू ज़्यादा है, बाहर हो रहा तो 2 कर दो, अंडर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जो वहाँ पे है वही रहे, उससे हम घटावड़ा नहीं सकते। ठीक है, यहाँ से हम लोग सिंपल आप इधर से आते हैं, सपोज हम यहाँ पे थोड़ा सिंपल हम यहाँ पे रखेंगे। अगर कोई मैनुअल सिंपल ला कर देना है तो, अदरवाइज वहाँ सारे सिंपल वहाँ से आते हैं। फिर यहाँ से ये हमारा सबसे पहले ISC है, ISC टेस्ट होता है। ये हमारा एजेंट बना हुआ रेफरेंस, ये इलेक्ट्रो बेस्ड है। अच्छा आप जानते हैं ना, यस यस। इलेक्ट्रो बेस्ड है। हाँ, कैलकुलेट करना होता है। जब तो हमारा मान लीजिए कंट्रोल आउट ऑफ रेंज हो गया या कोई प्रॉब्लम, 2000 टेस्ट पर आवर इसका, 2000 टेस्ट पर आवर इसका स्पीड है। इसमें 4 सिंपल रीजन प्रोब है, 2 सिंपल प्रोब है। सारे जितने बायोकेमिस्ट्री हमारे पास है, जितने बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है, आप सारे लगा दें इसमें, कोई दिक्कत नहीं। 70 चैनल है इसमें रीजन पर। सो इसमें कोई अभी टेस्ट 406 हाँ, टेस्ट ट्यूब अभी लाइक है नहीं यहाँ पे कोई, तो फिर टेस्ट भी- ट्यूब आपको दिखाई नहीं देगा। जब टेस्ट ट्यूब इधर से आती हैं, अच्छा सिंपल प्रो वहाँ से पिकअप करता है, आप देख नहीं सकते, रन है ना मशीन। अच्छा वहाँ से उस साइड हाँ, से हाँ, सिंपल वहाँ से पिकअप करते हैं। ठीक। तो बैक से मैं दिखाऊंगा सिंपल पिकअप जब करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से चल करके आगे, जैसे मान लीजिए वहाँ से जो भी ट्यूब आया, अब किसी में इम्यूनो मांगा हुआ है, किसी में केमिस्ट्री मांगा हुआ है, किसी में LFT मांगा, किसी में KFT है, किसी में लिपिड है, तो जिस मशीन पे असाइन होगा उस पर भेज देंगे। अगर एक ही ट्यूब में सारी टेस्ट है, इस मशीन को पहले वहाँ ले जाएंगे, अमीनो में उसको देंगे, फिर वापस लाएंगे इधर, इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है। मतलब एक ही ट्यूब में सारे। हाँ, सिंपल हार्मोन। ये इसका मेथड है क्या, क्लिया सुना ना, क्लिया नाम सुना कभी? क्लिया है, इलेक्ट्रोकेमिनेसिस, मतलब इलेक्ट्रोकेमिनेसिस। इसमें हमारा जो है क्यूवेट जो है वो डिस्पोजेबल है। ये हमारा क्यूवेट है, ये टिप्स हैं, ये डिस्पोजेबल है, ये यूज़ करता फेंक देता है बाहर। जब यहाँ पे इसका वेस्ट मटेरियल देखो यहाँ पर, इसमें निकालेगा, ये खाली करके यहाँ निकलेगा, अच्छा ठीक है। ये यूज़ वाला भी मतलब फ्रेश है। ये हमारा अब ये दोनों तो सेम यूनिट है। ये हमारा डायरेक्ट प्लांट के लिए पानी चाहिए ना, केमिस्ट्री है, पानी चाहिए, प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे, वहाँ से ही आता रहता है इसके अंदर। ये हमारा वेस्ट जाता है, जाके ट्रीटमेंट होता है अंदर बाहर, प्लांट लगा हुआ ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर बाथ है, उसके ऊपर क्यूवेट रखा हुआ सेट है उसके ऊपर। ओके ओके। ये पूरा सिग्नल ओके। जो ग्रीन होता है मतलब सही है, ऑरेंज है कुछ वार्निंग दिया है, रेड हो गया तो गया, सो गया। इसे ट्रैफिक सिग्नल इंडिया में एक ही है, ये वाला मॉडल है P501। यहाँ पर देखिए आपका 2 लाइन है, जो भी सैंपल आपका आता है वहाँ पर एनालिसिस होता है, उसके बाद वहाँ से निकाल के ये है इनपुट में इस मशीन का, यहाँ से आके यहाँ से देने के लिए ये है सिंगल रैक को देने के लिए। अगर सिंगल है या मैक्सिमम 2 है हम इधर से दे सकते हैं, या हमारे पास बल्क सैंपल है ऐसे 10-12 कैसेट है हम इधर से दे सकते हैं। तो ये दोनों का इनपुट, और यहाँ पे आउटपुट है। आउटपुट से जैसे हम किसी भी सैंपल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वर्क प्लेस पे हम नंबर डालेंगे, वो ऑटो स्कैन होके यहाँ से निकल जाएगा। ये आउटपुट हमारा होगा, वो मैनुअल आउटपुट होगा, ओके। और उसके बाद सैंपल जाते ही ये है हमारा रैक हैंडलर, 2 हैंडल सिस्टम है। ये पूरा वर्किंग एरिया इसी का है। वो जो दिख रहे हैं वो स्टोरेज एरिया है उस तरह। वो जो नहीं दिख रहा है अभी दिखेगा, मैं सैंपल डालने के बाद अगर ये अंदर गया
तो वो स्टोरेज एरिया है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोरेज होता है, 2 डेज़ के लिए स्टोरेज होता है। मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी 15,000 40,000 to 15,000 स्टोरेज होता है। ओके, सैंपल अब अपनी मैनुअली यहाँ पर डाल रहे हैं, वो ले जाएगा। ये जो अभी लेगा वो है रैक हैंडल। ओके, वो छोड़ा, वहाँ पर कैमरा है जो सेंसिंग करेगा कि किसका कैप लगा है या नहीं लगा है। तो देखिए मैं वहाँ पर एक का कैप लगाया हूँ तो वो कैपिंग नहीं करेगा और चारों को कैपिंग कर लेगा। सर ये नई कैप लगा सकते हाँ, और कैप डालने के लिए हमारा वहाँ पर देखिए इस तरह का कैपर जो कैपिंग स्टोरेज के लिए। और अगर कोई सैंपल का पेंडिंग होगा वो क्या करेगा, वहाँ से फिर से निकालेगा। अभी देखिए वो स्कैन करेगा, ये सारे रिजेक्ट कर रहा है। ओके, रिजेक्ट करके सैंपल को इधर डाल देगा। अगर किसी का बारकोड ख़राब है या वहाँ पर आगे से रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि ये पूरा इन्फिनिटी के साथ कनेक्ट है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो इन्फिनिटी को ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ये यहाँ डाल देगा। तो हम हाँ, ये रिजेक्टेड सैंपल सारे तो ये सारे ही बात देंगे। और स्टोरेज पे में से स्टोरेज से अगर किसी सैंपल का कुछ पेंडिंग टेस्ट है वो क्या करेगा, स्टोरेज से निकालेगा और उसे डीकैप करेगा। डीकैप ये है डीकैपर, डीकैप करेगा, डीकैप करके फिर से आउटपुट लाइन जो है वहाँ पर छोड़ देगा। आउटपुट लाइन वो देख रहे हैं ना, वहाँ पर छोड़। सैंपल में यहाँ से डाल सकते हैं? नहीं, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ओके, ये याद रखना है, वो ऑटोमेटेड इनपुट आउटपुट, ये मैनुअल इनपुट आउटपुट, मैनुअल बल्क अमाउंट का इनपुट इधर देंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन? ये तो है स्टोर आ जाएगा। सर, ये हॉर्न लाइट है? ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। इसका कुछ अभी मतलब जब कुछ सिग्नल देता है तो देता है। सर ये पूरा भर जाएगा तभी अंदर जाएगा नहीं, ऐसे नहीं, समय के लिए है वो बात को रीड कर रहा है।